रावणा तू एवढा छोटा कसा काय तुझं? तुम्ही इथे लावला तर एक नंबर ऑडिओ येईल. नाही ऑडिओ तर मी देतो तुला, इथं ठेव. हा ठेव. पण नंतर घेऊन जा, नाही तर या गर्दीत हरवतील. प्रश्न विचारा. फोन किया है वंदे मातरम कॉल पे आपके वंदे मातरम ये शब्दों का समुच्चय नहीं है, ये पद्य नहीं है, ये कोई गीत नहीं है, भावगीत नहीं है. मराठी में किसी कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है. वेद मंत्रा हूं ना अम्मा वंदे वंदे मातरम. भगवान के मुखों से निकले हुए वेद मंत्र से भी हमें राष्ट्रभक्तों के, शहीदों के, देशभक्तों के ओठों से निकला हुआ वंदे मातरम ये हमें प्राणप्रिय है. एक समय था वंदे मातरम को अंग्रेज बहुत ज्यादा विरोध करते थे. अगर आप वंदे मातरम कहते तो अंग्रेज आपको जेल में ठूस देते थे. तो अंग्रेज तो चले गए, उनके विचारों पे चलने वाले कुछ लोग तो रह सकते हैं. ये कोई जबरदस्ती नहीं है. वंदे मातरम ये अभियान है. हम 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं. इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे महाराष्ट्र में चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़हिंग्लज तक, बल्लारपुर से बारामती तक, पुंबुर्ना से पूना तक, मूल से मुंबई तक, ये महाराष्ट्र में हमने तय किया है कि लोगों के बीच में जाएंगे. 1827 में हैगो शब्द का उपयोग किया जाना शुरू हुआ. हैगो शब्द का अर्थ बिना जाने हमने भी उसकी नकल करनी शुरू कर दी. हैगो इसका अर्थ आश्चर्य के रूप में लिया जाता था. हमने इतना ही कहा है कि हम अंग्रेज तो चले गए, कुछ शब्दों का उपयोग हम आज भी करते हैं, तो हम ये कोशिश करें. मैं भी समझता हूं कि ये आसान नहीं होता, इतने वर्षों की आदत हमें पड़ी है. तो हेलो ये शब्द का पर्यायी शब्द हम वंदे मातरम अगर कहते हैं, संवाद की शुरुआत ये वंदे मातरम से हम करें तो अमृत महोत्सवी वर्ष का ये हमारा संकल्प होगा. तो लोगों ने वंदे मातरम कहने के लिए विरोध तो नहीं कर सकते थे, फिर उसको रास्ता बदलने की कोशिश की. बोले हम जय श्री राम कहेंगे तो क्या, हमने जय महाराष्ट्र कहा तो क्या. क्या ये शिक्षा पद्धति का दोष है? हमने कही हुई बात ये स्पष्ट रूप से वो समझ नहीं पाते. ये हमारा एक स्वार्थ से भरा हुआ राजकारण है या फिर शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां थी कि इतने स्पष्ट रूप से कहने के बाद भी इसको फाटे क्यों फोड़ा जा रहा है. बड़े स्पष्ट रूप से हमने कहा था कि हैलो शब्द का हम उपयोग करते हैं तो हैलो मत कहो, वंदे मातरम कहो. तो ये नया क्या तरीका है वंदे मातरम को विरोध करने का? वंदे मातरम कहते हुए हाथ में तिरंगा लेकर अगर देशभक्त फांसी पे गए तो फोन लेकर हैलो की जगह वंदे मातरम कहने में इसको क्या विरोध है, ये तो अभी तक मैं समझ नहीं पाया. अंग्रेज डरे हुए थे, इसलिए डरे हुए थे कि ये देश, ये एक देश है जहां देश को भारत माता माना जाता है, पाकिस्तान को भारत पाकिस्तान माता नहीं माना जाता है. और वंदे मातरम में हम अगर माता को नमन करते हैं, कुछ लोगों का पेट दर्द क्यों होता मुझे पता नहीं, मगर रजा कदमी ने इसको विरोध किया होगा तो कभी मैं उनसे बात करूंगा. जो विरोध करते हैं उनके बारे में विरोध करने के बजाय उनका मत परिवर्तन करने के लिए, उनका मन परिवर्तन करने के लिए 26 जनवरी 2023 तक हम एक नया अभियान शुरू करने वाले. हम यही चाहते हैं कि अभियान में लोग खुद ब खुद शामिल हो. और जैसा मैंने कहा, लोग वंदे मातरम कहना शुरू कर रहे हैं. मैंने कई लोगों को देखा कि हैलो की जगह वो वंदे मातरम कहते हैं. अब किसी को हैलो की जगह जय महाराष्ट्र कहना है तो कोई विरोध नहीं है, जय श्री राम कहना है कोई विरोध नहीं है. हैलो शब्द के बदले में अगर कोई देशी शब्द उपयोग में लाता है, देशभक्ति से प्रचुर शब्द उपयोग में लाता है, उसका विरोध रहने का कोई कारण नहीं. विरोध क्यों हो रहा है? राजनीति क्या उसके पीछे आपको राजनीति नजर आ रही है? नहीं, देखो राजनीति से ज्यादा भारत को नमन करना, वंदन करना,
संविधान ने वंदे मातरम के पहले पैराग्राफ को, पहले पद्य के कड़वे को संविधान ने राष्ट्रगान का दर्जा दिया है। ये तो कोई दर्जा संविधान समिति ने दिया हुआ है। तो संविधान समिति ने जिसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया है, जिसको राष्ट्रगान माना है, उसका वंदे मातरम है। तो संविधान के तहत हम मान्यता देते हैं और नीचे आके विरोध करते हैं, ये हिपोक्रेसी है, दुटप्पी भूमिका है। और यही दुटप्पी भूमिका कई विरोधी पार्टी के नेताओं में देखता हूं। 7 पन्ने का उन्होंने पत्र दिया।